दोस्तों मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट एडजस्टमेंट का फाइनेंस स्टेटमेंट का ये क्लास 11। आपको बता दो कि इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बना रखी है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इसको करेंगे क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो समझ नहीं है। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। तो यहाँ लिखा हुआ प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज टेकन फ्रॉम बुक्स ऑफ विजय की बुक्स में बनानी है। देखो पहले एडजस्टमेंट दे रखी है आपके सामने कि स्टॉक पड़ा हुआ है 2,30,000 रुपये का, फर्दर बैड डेट आगे, प्रोविजन को डाउटफुल डेट भी बता रहा है, ये डेप्रिसिएशन बता रहा है, आउटस्टैंडिंग लोन। अब आपके सामने ट्रायल बैलेंस दे रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम अच्छे से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ट्रेडिंग है प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना है तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो मैं आपके सामने पहले फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ फॉर्मेट, ठीक है, क्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट बना दिया है। तो सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022, यही तो ओपनिंग स्टॉक है जो साल की स्टार्टिंग में दे रखा होता है। तो यही ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। फिर लिखते हैं टू परचेजेस। अब कुछ नया खरीदा है अगर मैंने, टू परचेजेस, परचेज दे रखा था क्वेश्चन में, परचेज दे रखा है 4,70,000 का। अब उसके साथ अगर देख लो कोई रिटर्न तो नहीं है, कोई ऐसा कोई परचेज रिटर्न दे रखा हो, रिटर्न आउटवर्ड जिसे बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं है तो सीधा बाहर लिखो 4,70,000 रुपये, ठीक है। फिर लिखते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में हो, जैसे कि कोई वेजेस है क्वेश्चन में, देखो 72,000 की, तो वेजेस लिखूंगा मैं, टू वेजेस 72,000, ठीक है। उसके बाद कोई कैरेज इनवर्ड फलाना हो वो भी लिखते हैं। तो कैरेज नहीं दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है, कैरेज नहीं दे रखा, बस इतना ही आएगा। अब यहाँ लिखते हैं बाय सेल्स, ठीक है, बाय सेल्स। सेल्स देखो कितनी दे रखी है, सेल्स आपके सामने 6,53,600 की तरह की है। रिटर्न कुछ नहीं है क्वेश्चन में इस बार। और उसके बाद हम लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दे रखा है 2,30,000 का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में भी आपने देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखिए तो जरूर जाके देखिए कि एडजस्टमेंट के 2 जगह ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ कि इसका ट्रीटमेंट एक और होगा। कोई भी एडजस्टमेंट होते हैं उसके 2 जगह ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट दूसरी जगह क्या होगा, एसेट बनाएगा, जैसे करंट एसेट, ये करंट एसेट होता है मेरा, तो करंट एसेट बना होगा। ये है 2,30,000 रुपये की। अब इसका कर देते हैं टोटल। तो देखो यही बड़ी साइड आ रही है हमारी, तो ये आ गया 8,83,600, यही टोटल यहाँ पर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, क्लियर, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। इसको इसमें से माइनस करना है अब। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 8,83,600 आई है। और इसको माइनस करोगे तो 6,32,000 है ये 2,50,000 आ गया। 72,000 माइनस करोगे तो कितना आ गया, यहाँ 4 है, यहाँ आ जाएगा 9 और 1 लाख, देखिए ये आ जाएगा 6, ठीक है, 6 नहीं आएगा वैसे, यहाँ पर 8 आना चाहिए, ठीक है, 6 आएगा, 6 थोड़ी आएगा, 7 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 1,79,600 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, वही आ रहा है, 1,79,600 ही आ रहा है आंसर। तो यही है, ठीक है, यही है। अब इसको क्या करते हैं, ब्रॉड डाउन कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 1,79,600,
क्लियर। तो ऐसे करना होता है। तो अब यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नीचे बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इसमें से खर्चे रह गए वो सारे यहाँ पर खर्चे लिखने वाले हैं। तो जो जो खर्चे रह गए वो यानी कि इनडायरेक्ट खर्चे सारे यहाँ पर आएंगे। जैसे सबसे पहले दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस, सबसे पहले वो आएगा, यहाँ पर लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। 47,400 का दे रखा है। उसके बाद यहाँ लिखते हैं बाकी कोई और खर्चा, देखते हैं कौन कौन सा दे रखा है। इंश्योरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, टू इंश्योरेंस लिखेंगे, इनटू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपका खर्चा है 13,150 का, ये लिख दिया। उसके बाद देखते हैं और कौन सा खर्चा दे रखा है। वेजेस आ चुका है, उसमें ही आ गया था। बैड डेट, अब ये है बढ़िया एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट आपको ढंग से समझनी है, बहुत ध्यान से, क्योंकि पिछली मैंने उसमें बताया था मैंने वैसे, लेकिन इसमें दोबारा समझेंगे कि बैड डेट का ये क्या एडजस्टमेंट है। देखो ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। बैड डेट क्वेश्चन में दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं टू बैड डेट्स। ये तो आपको पता है बैड डेट लॉस है, वो यहीं पे आता है, लेकिन अमाउंट सीधा अभी बाहर ना लिखना, क्योंकि ऊपर एडजस्टमेंट पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। सेकेंड एडजस्टमेंट वो ये कह रहा है कि राइट ऑफ फर्दर बैड डेट 1800 फर्दर बैड डेट आगे, यानी कि 1800 और नए बैड डेट आगे। पहले पुराने दे रखे, अब नए आगे। और अब 5% का एक और प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट का, एंड मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। और एक और मज़े की बात यह है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आप देखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक और दे रखा है, ये पहले नहीं था क्वेश्चंस में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 9,000 रुपये दे भी रखा है और बनाना भी है। क्या मतलब है इसका, देखो मैंने क्या बताया था, जब कोई बैड डेट होते हैं तो बैड डेट को तो यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन अगर कोई नए बैड डेट आ गए वो इसी के साथ ऐड कर देते हैं। तो बैड डेट कितने हैं क्वेश्चन में, 5500 के। तो बैड डेट 5500 के है, वो इसी के अंदर हम क्या कर देंगे, फर्दर बैड डेट को ऐड कर देंगे, जो नए बैड डेट आ गए। तो नए बैड डेट जो आ गया वो इसी के अंदर प्लस कर देंगे, जो कि 1800 के। और अब क्या होता है कि जो अब हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। देखो 5% का प्रोविज़न बनता है डेटर का, और डेटर दे रखे 62,800 के। डेटर आपके 62,800 के दे रखे हैं, उसका प्रोविज़न बनाना है। लेकिन प्रोविज़न उसका बनता है जिस डेटर से जिस डेटर का आपको डाउट होता है कि ये फ्यूचर में पैसा देगा या नहीं देगा, पता नहीं, उसका प्रोविज़न बनता है ना। लेकिन इसमें से आपको पहले से ही पक्का हो चुका है कि 1800 के तो बैड डेट ऐसे है जो कि पैसा देंगे ही नहीं। पहले क्लियर हो गया आपको कि 62,800 में से 1800 तो बैड डेट पैसा देंगे ही नहीं, कि वो 5,000, ये ना कहते ना 5500 भी है, नहीं, 5500 पहले से माइनस हो रखा है इसके अंदर। जो भी ट्रायल बैलेंस में आइटम होती है उसका ट्रीटमेंट हो चुका होता है। नए बैड डेट की बात कर रहा हूँ मैं कि 1800 के नए बैड डेट इसमें ऐसे आए जो कि इसमें से राइट ऑफ नहीं किए थे, अब करने हैं। तो 1800 के तो बैड डेट पहले हटाओ, ताकि पता चले कि कि ऐसे डेटर कौन से हैं जो पैसा देने वाले थे। बैड डेट तो हो चुके हैं ना, उसको हटाना पड़ेगा, वो तो पैसा देंगे नहीं। ये है एक्चुअल में 60, तो इसका प्रोविज़न बनता है। तो 61,000 का 5% बनाना है प्रोविज़न, समझ आ रही बात, इसका बनता है। तो 61,000 5%। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है कि पुराना प्रोविज़न में दे रखा है आपको 9,000 रुपये। अगर कोई पुराना प्रोविज़न दे रखा है 9,000 रुपये, प्रोविज़न बनता ही इसलिए है कोई बैड डेट फ्यूचर में आ ना जाए, कि फ्यूचर में इतने बैड डेट हो सकते हैं। अब ये 9,000 रुपये का जो प्रोविज़न बना, इसका इस्तेमाल अब करेंगे। आप ध्यान से देखो, आपके टोटल बैड डेट कितने हैं, 5500 और 1800, यानी कि 7300 के बैड डेट है। तो 7300 के जो बैड डेट है, इसको हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के साथ ख़त्म कर देंगे, जो पुराना दे रखा है। तो पुराने प्रोविज़न का इस्तेमाल होता है बैड डेट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि प्रोविज़न बनाया हमने इसलिए है कि फ्यूचर में कोई बैड डेट ना हो जाए, और अगर कोई हो गया तो वो प्रोविज़न फिर उसको बंद कर देंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बना किस लिए था, कि बैड डेट ना हो जाए। अगर बैड डेट हो गए तो प्रोविज़न को बंद कर देंगे, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को बंद कर देंगे। देखो कितना प्रोविज़न दे रखा है, 9,000 का। तो कैसे बंद करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जब बनता है तो वो क्रेडिट होता है, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है एक तरह का, और अब कर देंगे उसे डेबिट। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, एंट्री बता रहा हूँ क्या होती है ख़त्म करने की। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट
7300 से टू किसके साथ ख़त्म किया मैंने, बैड डेट के साथ ख़त्म किया ना इसको, तो बैड डेट अकाउंट, क्योंकि बैड डेट होता है लॉस, लॉस होता है डेबिट, तो लॉस को अकाउंट को बंद करना है तो क्या करूँगा, बैड डेट को क्रेडिट कर दूँगा। क्लियर। लेकिन इसको लिखे, अब आप कहोगे अगर ये ख़त्म हो गया तो बैड डेट लिख क्यों रहा हूँ, लिख रहा हूँ अभी, लेकिन देखना अभी इसको कैसे ख़त्म करूँगा। लिखने का फॉर्मेट देखो क्या होगा, ये आ गया 7300 लेस ओल्ड प्रोविज़न, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरी बात यहाँ समझना, नया प्रोविज़न कितना बना इसका 61,000 का 5% कितना होता है वो 6105, यानी कि 3050 अभी नया प्रोविज़न हमने बनाना है। पुराना कितना दे रखा है, पुराना कितना है सर, पुराना दे रखा है क्वेश्चन में 9,000 रुपये का, 9,000 में से 7300 ख़त्म कर दिया, तो अगर 9,000 में से आपने 7300 पहले ही ख़त्म कर दिया तो अभी पुराना प्रोविज़न बचा कितने का है सर, पुराना प्रोविज़न अभी बचा है 1700 का, अभी भी बचा हुआ है 1700 का पुराना बचा हुआ है, और नया 3050 का बन गया। देखो इसका मतलब ये नहीं होता कि, अब मेरी बात ध्यान समझना, जो भी प्रोविज़न होता है ना, बात समझ में आ रही है कि 7300 खत्म, अब देखो 3050 में 1700 कैसे इंक्लूड है, जो भी प्रोविज़न होता है वो बेसिकली कैसे बनता है, वो प्रोविज़न बेसिकली जब होता है ना, वो इकट्ठा बैलेंस दे रखा होता है हमेशा। ये जो कह तो रहा है 5% नया बनाना है, वो एक्चुअली में नया क्या है, वो नया मतलब है कि टोटल, कि पहले 1700 अब रह गया, अब जो नया बैलेंस करना है इसका वो 3050 करना है, तो 1700 से प्रोविज़न का बैलेंस 3050 कर देना है। मतलब पहले हम सोच रहे थे कि 1700 बैड डेट आ जाएंगे, लेकिन अब हमने सोचा कि 3050 आ जाएंगे, वो 3050 में 1700 इंक्लूड है। तो आपको ये सब समझना है, जैसे कि अगर मैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का जब अकाउंट बनाऊंगा, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कॉन्सेप्ट आधा अधूरा समझो, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे समझो, क्योंकि वरना क्या होता है कि फिर बता तो आपको 2 मिनट में सकता हूँ कि करना क्या है, फिर रट्टा लगा देते हैं ना, रट्टा नहीं लगाना आपने, ये तो मैं कह रहा हूँ। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का जैसे लाइबिलिटी है एक तरह की, क्योंकि प्रोविज़न होता है बेसिकली लाइबिलिटी, क्या आ सकता है फ्यूचर में, तो बैड डेट हो सकता है। तो यहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, की पहले से प्रोविज़न कितना बना हुआ था। जैसे आप देख रहे हो पहले से प्रोविज़न कितना बना हुआ था 9,000 का, क्वेश्चन में जो दे रखा था, तो 9,000 में यहाँ लिखूंगा, नया जो बनाया है वो टू बैलेंस कैरी डाउन का लिखो, यही मैं कह रहा हूँ। नया प्रोविज़न का मतलब ये नहीं सीधा यहाँ लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधा लिखना होता है। नया प्रोविज़न का मतलब कि अब नया बैलेंस कितना कर देना है, नया बैलेंस वो हमने निकाला 3050, और फिर मैंने देखा कि पुराना प्रोविज़न को ख़त्म कर देते हैं, पुराने जितने भी बैड डेट, पुराने नहीं जितने भी बैड डेट है, तो 7300 के बैड डेट थे, ये देखो मैंने एंट्री करी थी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। उसको अगर मैं यहाँ पोस्ट करूँ, ध्यान से देखो, प्रोविज़न को डेबिट किया तो डेबिट साइड ये होती है, तो डेबिट साइड पे आएगा टू बैड डेट अकाउंट, यानी कि 9,000 में से 7300 के तो प्रोविज़न को ख़त्म कर देना है, क्योंकि वो बैड डेट हो गए। तो 9,000 में से 7300 का प्रोविज़न अब बना के क्या करूँगा, वो पहले से बैड डेट हो चुके हैं, तो उसको ख़त्म कर दिया। अब जो बचा प्रोविज़न उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूंगा, ये है। अब जो बचा, कितना बचा, यहाँ से देखो, जब उसका टोटल करोगे तो ये आ रहा है 10,350, वही 10,350 यहाँ पर टोटल आना चाहिए, आ नहीं रहा। कितना बैलेंस आ रहा है 1350, जी हाँ 13, देखो 1350 में यहाँ पर भी आप देख सकते थे 1350 आ रहा है, वही कह रहा था मैं, वही आपका ट्रांसफ़र होगा। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, ये ट्रीटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13, अब मैं सीधा लिख सकता हूँ 1350, लेकिन ऐसा नहीं लिखना। ट्रीटमेंट कैसे करना है कि पहले बैड डेट लिखे, इसके अंदर आप क्या करो, ऐड नया प्रोविज़न पहले कर दो। नया प्रोविज़न कितना बना 3050, मतलब मुझे आप देखो मैंने 9,000 में से क्या क्या माइनस, 1350 आया कैसे, ध्यान से देखो, 9,000 में से ये माइनस किया, ये माइनस किया, है ना। तो पहले मैं इनको प्लस करके लिख रहा हूँ, पहले बैड डेट टोटल, पहले बैड डेट फिर नया प्रोविज़न। तो यहाँ लिखेंगे ऐड न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, वो कितना है, अभी हमने 3050 निकाला,
तो देखो 10,050 यहाँ तक पहुँच गए ना, क्योंकि ज़्यादातर यही साइड बढ़ी जाती है। 10,050 तक पहुँच गए, तो 10,350 तक पहुँच गए, 10,350 तक पहुँचे। फिर मैंने क्या कर था, इसको इसमें से माइनस किया था। ऐसे फिर क्या कर दूँगा, लेस ओल्ड प्रोविज़न, यानी कि अब मुझे अब ये निकालना है कि कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए क्या कर देते थे, पुराने प्रोविज़न से देखो मैंने माइनस कर दिया था, तो यहाँ पर था 9,000। 1350 जो मैंने ऐसे निकाला ना, वो आपको ट्रीटमेंट ऐसे करके दिखाना है कि देखो बैड डेट न्यू प्रोविज़न का जो टोटल है उसमें से जो नया प्रोविज़न माइनस कर दूंगा वो सिर्फ ट्रांसफ़र करना है, समझ गए। अब कई बार क्या होता है कि बस वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ट्रीटमेंट। कई बार क्या होता है कि ये नया प्रोविज़न अगर बड़ा आ जाता है, यानी कि अगर हम माइनस करके कोई बड़ा माइनस में आ गया, मान लो माइनस करना है 19,000 से, तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव अगर आ गया ना तो फिर हम उल्टी साइड में ले लेते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम इतना समझ रहे हैं कि ट्रीटमेंट आपको पहले समझ आना चाहिए क्या होता है। मुझे बताओ पहले यहाँ तक आपको समझ में आया कि ट्रीटमेंट है क्या? ठीक है, बात समझ में आ गई कि भाई मेन पहले आपको ट्रीटमेंट समझना था। ये ट्रीटमेंट समझ लिया तो बस काम हो गया फिर तो, ठीक है। ये मेन ट्रीटमेंट है, क्लियर हुई बात। अब देखिए, चलो मैं वो भी बता देता हूँ भाई, अगर फिर आप कहोगे कि भाई आधा उधर बता रहे हो, ठीक है, वो भी बता देता हूँ कि अगर ये नेगेटिव आ गया तो क्या करते हैं। तो नेगेटिव आ गया तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सबसे उल्टा लिखेंगे, फिर सब कुछ उल्टा, यानी कि पहले मैं ये लिख रहा था, फिर ये लिख रहा था, फिर इसको सबसे माइनस कर देगा। अब क्या करूँगा, पहले ये लिखूँगा, फिर इसको इसमें से मतलब बड़े को छोटे से माइनस करते हैं ना, तो पहले तो ये 2 प्लस करके बड़ा था, इसलिए इसको छोटे से माइनस किया था। अगर ये बड़ा है तो पहले ये लिखूंगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड वाला, उसमें से क्या माइनस करूँगा, नया प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, ठीक है। फिर क्या माइनस करूँगा, दोनों बैड डेट, पुराने नए दोनों, तो फर्दर बैड डेट पहले, फिर पुराने बैड डेट जो पुराने थे वो भी माइनस कर दूंगा। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ ऐसे करते हैं, ये अकाउंट बना भी सकते हो, नहीं भी बनाओगे चलेगा, लेकिन ट्रीटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ आ रही बात, कैसे करा ये सब चीज़ें कि भाई नया प्रोविज़न का मतलब क्या होता है, बैलेंस कैरिड डाउन जो इसमें लिखते हैं। तो इसलिए पहले इसको इसमें से माइनस करते हैं। हालांकि ट्रीटमेंट हम ऐसे करते हैं, हम ट्रीटमेंट आपको बेसिकली 1350 ही डालने हैं, लेकिन कैसे डाले वो आपको सारा शो करके दिखाना है कि इसको इसमें से पहले माइनस किया, लेकिन ऐसे दिखाया नहीं हमने क्या करा, हमने पहले इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करके दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये अमाउंट निकाल के दिखानी है कैसे कि हमने इसको दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दिया। हालांकि एक्चुअल में पता क्या हुआ है, पहले इसको इसमें से माइनस किया, ठीक है, फिर आपका जो बचा वो क्या आया 1350, ठीक है, लेकिन उसको इसमें से माइनस करके फिर इसको इसमें से माइनस किया। एक्चुअल में तो ये हुआ है ना, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। पहले इसको इसमें से माइनस किया, फिर 3050 को इसमें से माइनस किया था, जो मैं बता रहा था अभी कि पहले 9,000 को 7300 ख़त्म किया, ठीक है, तो बचा 1700। अब 1700 बचा, लेकिन नया प्रोविज़न 3050 है, तो अब 3050 को इसमें से माइनस किया तब ये आएगा। लेकिन दिखाना ऐसे है बस, लेकिन आपको मैंने सब कुछ बता दिया इस तरीके से। तो यहाँ आपको बात समझ में आ चुकी है, क्योंकि यही ट्रीटमेंट ही इस वीडियो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। इस वीडियो में मेन यही ट्रीटमेंट ही तो मुझे समझाना था, समझ रहे हो। अब आगे देखते हैं कि और कौन से खर्चे हैं। चलिए और देखते हैं अब। तो ये हो गया हमारे सामने। अब कमीशन लिखी हुई क्रेडिट, तो क्रेडिट है तो इसका मतलब इनकम होती है वो, तो यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन, बाय कमीशन 13,200, ठीक है, बाय कमीशन 13,200, ठीक है। उसके बाद कार एक्सपेंसेस लिखे हुए वो भी यहाँ पर आएंगे, टू कार एक्सपेंसेस 18,000। चैरिटी आएगा यहाँ पर, टू चैरिटी 1,050। समझ गए बात को, सारा कुछ क्लियर हो गया। अब देखो एडजस्टमेंट को दे रखा है,
मशीनरी को डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का, तो वो भी यहाँ पर आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। अब देखो मशीनरी आपके सामने है 93,400 की, उसका 10% होता है 9,340। उसके बाद आउटस्टैंडिंग कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है तो भैया वो भी लिखेंगे, लोन है क्वेश्चन में और इंटरेस्ट ऑन लोन है आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ लिखूंगा टू आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये भी खर्चा है, खर्चा पे करना था हमने, नहीं करा तब भी लिखते हैं। और ध्यान रखना बात, अब देखो एडजस्टमेंट कौन कौन सी थी, ये मैंने स्टार मार्क कर रखा है, करना नहीं है पेपर में ऐसे छापना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखिए एडजस्टमेंट में था, ये देखिए एडजस्टमेंट था, ये नहीं था। क्या बताया था मैंने, एडजस्टमेंट में जो दे रखा उसी का 2 ट्रीटमेंट जगह ट्रीटमेंट करना है, ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा उसका नहीं। तो ये जो दे रखा था इसका 2 जगह करना है, इसका करना है, इसका करना है, बस ये चीज़ का ध्यान रख लेना, वरना क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब सीधा करते हैं, अब क्या करेंगे सीधा टोटल, इसका जगह पे देखो यही साइड बड़ी आ रही है, ध्यान से देखोगे तो अब इसका टोटल करते हैं फिर। तो इसका टोटल देखते हैं क्या आ रहा है, ये आ रहा है 192,800, वही 192,800 यहाँ आना चाहिए। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल। अब इसको माइनस करके देख लेते क्या आंसर आ रहा है भाई। देखो आपके सामने माइनस करते हैं, इस बार ये आ रहा है 47,400, ठीक है। तो आ गया 14,540। फिर इसमें से 13,150 माइनस कर देते हैं, तो आ गया आंसर 13,250। फिर 13,550 माइनस कर देते हैं इसमें से, ठीक है, तो आ गया, ये आ गया। फिर 18,000 माइनस कर देते हैं, 11,2,900 आ गया। फिर 1050 और ये दोनों प्लस करोगे तो सीधा आ रहा है 10,340, वो माइनस करेंगे तो आ गया 102,560 आ रहा है। लेकिन इसमें कुछ और है, तो भैया कुछ गलती तो नहीं हमने कर दी है, देख लेते हैं। वैसे तो आपके सामने ही कार एक्सपेंसेस हो चुका है, शायद हमने कैलकुलेशन में शायद गलती कर दी, सब कुछ हो चुका है वैसे, ठीक है। हमने शायद कैलकुलेशन में ही बहुत एक गलती कर दी है, सबसे बड़ी वाली। देख लेते हैं कैलकुलेशन एक बार, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते ज़रा क्या है सिस्टम। अब देखिए ज़रा यहाँ पर पहले तो एक हमने एक यहाँ पर 7,000 रुपये लिखा नहीं है, 7,000 रुपये दे रखा था, ठीक है। तो ये तो सही है, 192,800 ही है और इसको ही सीधा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो देखिए अब दोबारा एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि कैलकुलेशन में अगर हम गलती चेक करें तो गलती देखिए इसमें क्वेश्चन में ही देखिए मिस्टेक थी। यहाँ पर जैसे हम माइनस कर रहे थे ना जब इसको, तो 192,800 जैसे आपने माइनस किया, ठीक है। ये अगर मैं दोनों को प्लस कर लूँ एक साथ तो ये कितना आ जाएगा 055, ठीक है। ये आ गया 10 और ये था, तो ये माइनस करके आपके सामने आ रहा था 132250, है ना। फिर 1350 जब माइनस किया था तो कितना आ गया था, ये आ गया था आपके सामने 9, ये, ठीक है, ये आ रहा था। उसके बाद जब आप 18,000 माइनस करोगे तो सीधा क्या आ रहा था, यह आ रहा था आपके सामने 112900। फिर 1050 माइनस करा था, ठीक है, तो कितना आ रहा था आपके सामने आ रहा था ये 11850, है ना, ये आ रहा था। अब ये जो 9350 माइनस किया था यहीं पे गलती हो गई, 9340 माइनस किया था तो वो 1 आ रहा था यहाँ पर, यहाँ 6 लिख दिया था, तो बस यही गलती थी। अब आपके सामने देखिए जब आप ये माइनस करोगे तो आंसर, और 7,000 माइनस करोगे तो इसमें से जब 7,000 मतलब ये जो माइनस करोगे 2 है, ठीक है। तो ये जब आप ये 102,500 इसको माइनस करोगे तो 95 आपके सामने 510, यही आंसर आ रहा है। तो इसको हमने सही। अब बैलेंस शीट बनाते हैं क्वेश्चन में, जल्दी से बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको जो स्टार मार्क लगाया था उसको ध्यान रखना, स्टार मार्क लगाना नहीं है वहाँ पर, ध्यान रखना बात को, लगाना कुछ नहीं है। ये तो मैं आपको समझाने के लगाया था कि देखो आपको ये ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, समझ रहे हो बात को।
तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं बैलेंस शीट। पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लायबिलिटी बनाते हैं पहले कैपिटल, उसमें लिखेंगे पहले ओपनिंग बैलेंस। कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंस। तो देखो 2,45,000 दे रखा है आपके सामने, ठीक है। उसमें ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपके सामने कितना है क्वेश्चन में, वो निकाला था, कितना निकाला था, 9,5,510, यही तो निकाला था। इसको पहले ऐड कर देंगे, तो कितना आ रहा है भाई, ऐड करके बताओ मुझे। ये ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सामने 2,40,500, 3,40,500, ठीक है। इसमें से ड्राइंग्स माइनस कर देते हैं, तो ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 20,000 दी है, तो ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3,20,510, ठीक है, ये है। उसके बाद अगर हम देखें ध्यान से, अब क्या आएगा, करंट लायबिलिटी, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी तो क्वेश्चन दे नहीं रखा, तो क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी सबसे पहले वो लिख दो ना जो आपकी एडजस्टमेंट में थी, क्या क्या थी, जैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लिखा हुआ था, जो नीचे सबसे आपने लिखा था एडजस्टमेंट में लिखा था, तो मैंने क्या बताया था, ये दो जगह पे आएगा। अब कोई भी आउटस्टैंडिंग होता है खर्चा, वो क्या होता है, लायबिलिटी, खर्चा पे करना था, करा नहीं, तो यहाँ लिखूंगा। और क्या लायबिलिटी है, और क्या लायबिलिटी थी जो आपने ध्यान रखो, बैड डेट वगैरह कुछ नहीं है, वो आएगा डेटर में से हो आएगा सब कुछ का ट्रीटमेंट। बाकी और लायबिलिटी आपके सामने बैंक ओवरड्राफ्ट एक दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी, जो कि बैंक वाले से अगर आपने ज़्यादा अकाउंट से पैसा निकाल दिया करंट अकाउंट से, तो पे करना पड़ता है, 33,000 ये है, ये आएगा। उसके अलावा क्राइटर आएगी आपके सामने, बस और कुछ नहीं आने वाला, 63,500, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर एसेट में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट सबसे पहले आएगा, उसमें फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में देखो कौन कौन से फिक्स्ड एसेट है, सिर्फ एक ही है वैसे तो, प्लांट है, मशीनरी, बिल्डिंग भी है, तो पहले मशीनरी लिखते हैं। मशीनरी का बैलेंस दे रखा था 93,400, उसमें देखो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट थी, और अगर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में होता है तो माइनस करते हैं इसमें से, तो लेस डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा, 10% लगा था इसके ऊपर, तो 9,340 में माइनस करूँगा तो कितना आ गया, तो देखो ये आ जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है, और ये कितना आ गया, 84060। बाकी बिल्डिंग आती है, बिल्डिंग भी आएगा, फिक्स एसेट में आएगा, बिल्डिंग 1,10,000 की दे रखी है, और कोई नहीं है फिक्स एसेट। करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, नॉन करंट एसेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बात है, वो नहीं दे रखा, तो सीधा लिखो करंट एसेट। करंट एसेट में सबसे पहले लिखो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मैंने ऊपर क्लिक किया था, स्टार मार्क किया था, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एसेट भी बनता है, करंट एसेट जो मैं बताता था वो यही पे आएगा। सारी एडजस्टमेंट का दो जगह ट्रीटमेंट ध्यान रखना, 2,30,000 रुपये रखा था। अब लिखो डेटर, सब सीधा डेटर लिखो, क्योंकि डेटर की एडजस्टमेंट बहुत सारी है। डेटर है वैसे आपके 62,800 के, अब उसमें फर्दर बैड डेट आ गए, पुराने बैड डेट नहीं, फर्दर बैड डेट जो आ गए वो माइनस नहीं हो रहे थे इसके अंदर, वो माइनस कर देंगे, तो फर्दर बैड डेट पहले माइनस करते हैं बैड डेट डेटर में से, जो कि थे 1,800, फिर 61,000 हो गए। इसका फिर मैंने प्रोविज़न बनाया, नया प्रोविज़न याद है, वो कितना था, 3,050 का, याद करो, 61,000 का 5% निकाला था। अब आप कहोगे कि ट्रांसफ़र तो 1,350 हुआ था ना, असल में भाई ट्रांसफ़र 1,350 हुआ था, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुआ था, यानी कि इस साल का जो प्रोविज़न होता है खाली वो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो माइनस होता है वो टोटल माइनस होता है, बैलेंस कैरिड डाउन वाला, जो याद करो कि अब तक के का कितना प्रोविज़न बन चुका है, अब तक के का जो इस साल मैंने प्रोविज़न बनाया वो कितना बनाया, 5%, जो इस साल बनाया वही माइनस करूँगा। ट्रांसफ़र मैंने प्रोविज़न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,350 किया, लेकिन बनाया कितना था, क्योंकि बनाया अगर मैंने बनाया है 3,050 का, इसका मतलब साफ है कि भैया 3,050 के बैड डेट हो सकते हैं, तो वो पूरे के पूरे माइनस करूँगा। क्यों,
क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो जो 9,000 रुपये की जो बैड डेट है, जो आप कह रहे हो ना कि पुराना प्रोविज़न तो माइनस हो चुका होगा, अरे नहीं हो चुका होगा, क्योंकि अगर हो चुका होता तो ट्रायल बैलेंस में देता क्यों? क्योंकि मैंने देखो दो जगह ट्रीटमेंट होता है, कई बार हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करने की बजाय ना हम यहाँ नहीं देते हैं करंट लायबिलिटी में, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ऐसे नहीं देते, क्योंकि करंट लायबिलिटी माने तो कई बार माइनस नहीं करते, तो वो जो 9,000 रुपये था ना पहले, वो माइनस नहीं हुआ होगा। और अब जो मैंने अब जो प्रोविज़न बनाया 3050 का, वो बेसिकली क्या है कि उसमें पुराना भी प्रोविज़न इंक्लूड हो गया, क्योंकि जो नया बनता है वो कैसे बनता है, वो बैलेंस कैरी डाउन होता है। नया का मतलब होता है कि अब तक के का मुझे 3050 पहले मेरा पहले 9,000 बना रखा था, लेकिन उसमें से फिर बैड डेट माइनस किए, और अब मुझे जो है 3050 प्रोविज़न बनाना है 3050 का। तो 3050 का जो प्रोविज़न बनाना है वो उसमें 1700 हालांकि इंक्लूड था, लेकिन वो माइनस नहीं हो रखा था इसमें से, तो टोटल माइनस कर दूंगा ना, 3050 टोटल माइनस कर दूंगा, पुराना भी और नया जो बनाया 1350 सबको दोनों को प्लस करके, क्योंकि वो माइनस नहीं हो रखा होगा, समझ लो, क्योंकि वो मैंने प्रोविजन को जो डिडक्ट है ना ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो मैंने यहाँ लिख दिया होगा, करंट लायबिलिटी मान लिया होगा, माइनस नहीं करा था उसको, तभी तो लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसलिए सारा तो टोटल माइनस करूंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। न्यू वाला मैं कह रहा हूँ, क्या है न्यू वाला रहा हूँ, यानी कि इस साल जो बनाया वो न्यू बोलूँगा, हालांकि आपको पता है ये बात कि उसमें पुराना भी इंक्लूड है, ये गहरी बात आपको पता है सिर्फ क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। 3050, ठीक है, गहरी बात हम बात करेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि ये गहरी बात आपको सिर्फ हमारे चैनल में मिलेगी, और भी चैनल में मिलती होगी, लेकिन हमारे चैनल में जरूर मिलेगी। तो ये आएगा 57950, समझ गए। अब देखो, अब हाँ सॉरी, मोटर कार भी दे रखा था, ये रह गया था, एक मिनट, मोटर कार भी आपके सामने था, ऐसा कई बार रहता है, 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये की मोटर कार भी थी। उसके बाद और कौन सा कोई है, कोई एसेट है कोई और, ध्यान से देख लो, चेक करते रहना कि कोई छूट तो नहीं गया ट्रायल बैलेंस में, कोई आइटम छूट गई तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। कैश रह गया बस 800 रुपये का, कैश लिख दो 800 रुपये, बस हो गया काम। अब टोटल करते जरा, पहले इसका टोटल ज़्यादा आसान होता है, तो पहले इसका टोटल करो। तो देखो ये आ गया 7,000, ये 40,000 हो गया, तो 40,000 हो गया, ये कितना हो गया 1,03,500 प्लस करूँगा 424, ये आ रहा है इतना, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है देख लेते हैं एक बार, इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, हमारा एक चीज़ मिसिंग है हमारी, एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा कि क्या मिसिंग है वो चीज़। कि देखिए बैंक ओवरऑल 33,000 का आ चुका है, ये भी आ चुका है। लोन, वही मैं कह रहा था, लोन मिसिंग है कि हमने लोन नहीं लिखा, तो लोन जो है वो लिख देंगे 78,800, वही मैं कह रहा था। तो 78,800 तो वो आ जाएगा, तो वो आ गया हाँ 5,02,800, ये आ गया। यही टोटल आना चाहिए यहाँ पर भी, तो ये टोटल करके देख लेते हैं, आपके सामने हम टोटल करेंगे। देखो 20,000 और ये कितना हो गया 1,04,060, यही है ना, तो ये आ गया 2140, फिर 2,30,000 प्लस करूँगा तो 4,40,000, ये आ गया, फिर 5,7950, ये प्लस करूँगा ये, तो ये 10 आ गया, 11, 5 लाख, ये आ गया, फिर 800, तो ये कि वही आ गया, देखो वही आ रहा है मेरे भाई, वही आ रहा है। तो यही होता है बैलेंस शीट मैच करके बल्ले बल्ले, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी के ख़त्म करते हैं वीडियो को, और वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर दे करो, सब्सक्राइब कर दे करो, शेयर कर दे करो, ताकि उन लोगों को समझ में आए जिनको समझ में नहीं आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।